2025 के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि और दूसरी काउंसलिंग शुरू करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी डीपीआई कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। आरोप है कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। राजधानी की भीषण गर्मी में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। लेकिन अभी तक उनकी ना तो मांग सुनी गई है। तो देखिए, तपती गर्मी के बीच वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। पद बढ़ाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि दूसरी काउंसलिंग भी शुरू कराई जाए और जल्द से जल्द दूसरी काउंसलिंग हो। इसके साथ ही वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद बढ़ाने की मांग वर्ग 2 और वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थी आज फिर एक बार और राजधानी भोपाल के डीपीआई कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनकी नियुक्ति और पद वृद्धि की मांग लगातार सरकार से बनी हुई है, लेकिन अभी तक उनकी ना तो मांग सुनी गई है, ना ही उनको नियुक्ति दी गई है। सैकड़ों की संख्या में आज राजधानी भोपाल पहुंचे हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 के चयनित शिक्षक। राजधानी भोपाल का टेम्परेचर 43 से ऊपर है, लेकिन बावजूद उसके इतनी धूप पर वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। चयनित महिला शिक्षकों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, लगातार आपके प्रदर्शन जारी हैं, आप सरकार से अपनी मांग भी रख रही हैं। क्या वजह है कि सरकार अपनी मांग सुन नहीं रही है? सर, ऊंट के मुंह में जीरे के समान पदों में निकाले गए हैं सरकार के द्वारा, और हमारे 99.47 परसेंटाइल के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि नाममात्र के पद दिए गए थे। और इसके लिए हम लगातार पदवृद्धि के लिए प्रयास 7-8 महीने से कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हम अलग अलग मंत्री के यहाँ अलग अलग विभागों के चक्कर काट रहे हैं, हम सड़कों पर घूम रहे हैं। आज 3 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारी कोई मांग सुन। और भोपाल से संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, अभ्यर्थियों की मांग है कि पद वृद्धि की जाए, दूसरी काउंसलिंग जल्द शुरू की जाए। वो कह रहे हैं कि कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई आश्वासन तक अब तक नहीं दिया गया। बिल्कुल, देखिए, शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों या अलग अलग जो कर्मचारी हैं जो सरकार के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, उनकी अपनी कई सारी समस्याएं हैं और उसको लेकर आए दिन जो है वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी इसी तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया और पद वृद्धि की जो मांग है वो की जा रही है, क्योंकि अलग अलग भर्ती परीक्षाएं जो है वो निकलती हैं, उनको कैंडिडेट्स उत्तीर्ण कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की रहती हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल पाती है, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती। तो फिर वो उन लोगों का एक जो नए संघर्ष का जो दौर है वो शुरू होता है और वो अपनी हितों की बात करते हुए मांग करते हैं, क्योंकि जब चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान सरकारें बड़े बड़े रोजगार के वादे करते हैं, राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में बड़े पैमाने पर जो घोषणाएं हैं वो की जाती हैं, और फिर जब उनकी पूर्ति करने की बात होती है तो फिर आश्वासन पे आश्वासन मिलने जैसी जो स्थितियां हैं वो बन जाती हैं, और इसलिए ये अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पर उतरते हैं और इस तरीके से वासु की इन अभ्यर्थियों की क्या सुनवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।